Good morning, students. Today I am going to explain balancing of unbalanced chemical equation. किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, तो स्टूडेंट बी जस्ट नो इन दिस मॉड्यूल. Now student, question here, what is balancing of chemical equation? So very simple answer here. The process of making the number of atoms of each element equal on both side of the equation. किसी भी केमिकल इक्वेशन की दोनों साइडों में, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड हो, दोनों साइडों में जो डिफरेंट एलिमेंट हैं उनके एटम्स के नंबर इक्वल बनाने के प्रोसेस को ही, इक्वल करने के प्रोसेस को ही बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कहा जाता है. स्टूडेंट, या ऐसे कह सकते हैं किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही स्टूडेंट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कहते हैं. तो स्टूडेंट, क्वेश्चन यार, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. बैलेंस केमिकल इक्वेशन का क्या इम्पोर्टेंस है? तो आंसर सिंपल यार, इट्स इम्पोर्टेंस इज हेयर. द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन लाई इन द फैक्ट दैट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. जब कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाती है तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करती है. तो इससे स्टूडेंट ये पता चलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट का टोटल मास हमेशा इक्वल होता है टोटल मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स. सो नाउ हाउ कैन यू बैलेंस दीज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? तो आंसर हियर, there are three methods: hit and trial method, oxidation number method, ion electron method. Oxidation number and ion electron method you have to study in higher class, but hit and trial method is in your syllabus. Then I explain this hit and trial method of balancing of chemical equation. Now student, question here, what is hit and trial method? Student, hit and trial method is a useful for balancing simple chemical equation. ये मेथड हमेशा सिंपल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में यूज़फुल है. इट कंसिस्ट इन काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड. दोनों साइड में प्रत्येक एलिमेंट के सभी एटम्स को पहले काउंट करते हैं एंड ट्राइंग टू इक्वलाइज देम, और फिर इन्हें इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं, और जब तक इक्वल नहीं हो जाते तब तक ट्राई करते रहते हैं. तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड. नाउ स्टूडेंट, different steps involved in the balancing of chemical equation by hit and trial method. हिट एंड ट्रायल मेथड से जब किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो उसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. सबसे फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट, राइट द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड इनक्लोज द फार्मूला इन बॉक्सेस. सबसे पहले एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं और उसके सभी फार्मूला बॉक्सेस में लिखते हैं. सेकेंड पॉइंट, वेरीफाई द गिवन केमिकल इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. सबसे पहले ये वेरीफाई कर लेते हैं कि जो दी केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है. नंबर थर्ड में स्टेप में स्टूडेंट सबसे बड़ा फार्मूला सेलेक्ट करेंगे और तभी बैलेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे. और जब बिगेस्ट फार्मूला हमने सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद हम डिफरेंट एलिमेंट को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं.
और जब तक करते रहते हैं जब तक दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ना हो जाए। फिर नेक्स्ट है आफ्टर बैलेंसिंग वी चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और जब बैलेंस हो जाते हैं सभी एटम्स तभी हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करते हैं। और इस तरीके से इन दिस वे यू कैन understand the different steps of hit and trial method. And now this is the first example to illustrate balancing of chemical equation by hit and trial method. स्टूडेंट एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। Example number 1 here, iron react with steam to form iron second, third oxide and hydrogen gas. This is the chemical equation. आयरन जब स्टीम से रिएक्शन करता है तो आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सो फर्स्टली राइट द स्केलेटल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड इनक्लोज ऑल फार्मूला इन बॉक्सेस। So Fe plus H2O arrow Fe3O4 plus H2. Strength here Fe is iron, H2O here steam, Fe3O4 here iron second third oxide and H2 means hydrogen gas. And these formula you have to write in boxes. So in this way you can understand first step of the hit and trial method of balancing of chemical equation. Student, this is the second step of hit and trial method. To verify the written chemical equation is balanced or unbalanced. जो केमिकल इक्वेशन राइट की है क्या वो बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है, इसका वेरिफिकेशन करते हैं। स्टूडेंट, दोनों साइड में Fe हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट के एटम्स देखते हैं। Fe का LHS साइड में 1 एटम है और RHS साइड में 3 एटम है, तो ये अनबैलेंस्ड हुआ। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 और 4 है, तो ये टेबल से शो हो जाता है कि दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल नहीं है, इसलिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन वेरीफाई दैट द गिवन इक्वेशन इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। एंड थर्ड स्टेप ऑफ द मेथड हेयर, सेलेक्ट द बिगेस्ट फार्मूला। इस केमिकल इक्वेशन में सबसे बिगेस्ट फार्मूला फाइंड करते हैं, और बिगेस्ट फार्मूला फाइंड करने के लिए आप नंबर ऑफ एटम्स देखिए सभी कंपाउंड में किस में ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट, Fe3O4 में 7 एटम्स प्रेजेंट हैं, इसलिए बिगेस्ट फार्मूला है। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन सेलेक्ट बिगेस्ट फार्मूला इन अ केमिकल रिएक्शन। नाउ स्टूडेंट, फोर्थ स्टेप हेयर, स्टार्ट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बिगेस्ट फार्मूला सेलेक्ट करने और वेरीफाई करने के बाद बिगेस्ट फार्मूला को सेलेक्ट बैलेंस करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आयरन के एटम RHS साइड में देखना कितने 3, LHS साइड में 1 है, तो आपको LHS साइड में कम है तो आपको 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है Fe एटम से, तभी LHS साइड में भी 3 एटम्स हो जाएंगे और आयरन बैलेंस हो जाएगा। स्टूडेंट, आफ्टर बैलेंसिंग आयरन वी काउंट द ऑक्सीजन एटम इन Fe3O4। Here oxygen atom is 4 and LHS side in water 1, so you have to multiply oxygen water on LHS side by 4, so you get oxygen atom here 4 and you
in this way you can balance the oxygen atom in both side. Student, after balancing oxygen atom, we balance hydrogen atom. Student, on LHS side hydrogen atom here 8 and RHS side hydrogen atom 2. So multiply by 4 on RHS side with H2. तो स्टूडेंट जैसे ही हम H2 से 4 की मल्टीप्लाई करते हैं RHS साइड में, तो नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के दोनों साइड में 8 हो जाते हैं। इस टाइप से स्टूडेंट सभी एटम्स को बैलेंस कर लिया जाता है और फिर इसके बाद ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें मिलती है उसे वेरीफाई करते हैं कि ये अभी भी बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। स्टूडेंट नाउ स्टेप 5th हेयर, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप बैलेंस करने के बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करते हैं। आयरन के एलिमेंट के एटम्स यहाँ पर LHS साइड और RHS साइड में 3 है स्टूडेंट। हाइड्रोजन एटम 8 है, ऑक्सीजन 4। तो इन दिस वे वी कैन से दैट the number of atom of iron, hydrogen and oxygen in both sides are equal, so we can say that this equation is balanced. In this way you can balance the chemical equations. I will give you some questions related to this topic. You will balance the chemical equation in 5 steps.